अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोटापा, जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो मोटापे के ऊपर है और ऐसी वीडियो लेके आया हूं कि 100% अगर आप मोटे हैं तो ये मेरी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आपका मोटापा खत्म हो जाएगा। और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये टेक्निक वर्क ना करे तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। तो ये बात मैं दावे से इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं खुद कॉम्बैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ और मैं एक टीचर हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ और हिकमत का भी स्टूडेंट हूँ और मैंने 20 साल इस चीज को स्टडी किया है। और जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, अगर वो आप लगाना शुरू कर देते हैं, मेरे स्टेप्स को आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको किसी मेडिसिन की, किसी लंबी चौड़ी जो यूट्यूब पे बता रहे होते हैं टेक्निक्स, ये डाइट फॉलो कर लें, ये ऐसे कर लें, ये एक्सरसाइजेस कर लें तो आपका वेट लेस हो जाएगा, तो आपने ट्राई भी किया होगा लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी वीडियोस भी बनाने वाले हैं, ठीक मेथड्स भी बताते हैं आपको। तो जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जस्ट आपने उसको फॉलो करना है। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये मैंने चैनल बनाया है आपके लिए। तो व्यूअर, स्टेप नंबर 1 कुछ यूं है कि आपने सबसे पहले अपनी जो खाने की रूटीन है उसको तब्दील कर लेना है। यानी कैसे तब्दील करना है? अगर आप सफेद आटे की रोटी खा रहे हैं तो उसको आपने देसी आटे में कन्वर्ट कर देना है। जी हाँ, 5-10 रुपए का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो रोटी आप खाएंगे देसी आटे की, वो आपको हजम होगी और बहुत अच्छे से हजम होगी, आपका हजमा भी अच्छा होगा। और जो गैस के इश्यूज होते हैं, बदहजमी के इशू होते हैं, कब्ज के इशू होते हैं, वो इस अमल से आपके 50% खत्म हो जाएंगे। वो लोग जो सफेद आटे की रोटी खाते हैं या आम आटा जो यहाँ हमारे पाकिस्तान में सेल हो रहा होता है, सस्ते के चक्कर में लोग लेते हैं, उससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गैस के इश्यूज होते हैं। और वो लोग खास तौर पे जो बैठ के काम करते हैं या जिनका वर्क ज्यादा नहीं है, चलने वाला काम नहीं है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरह की रोटी से। तो आपने देसी आटे की रोटी खानी है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप खाना खाते हैं दिन को या रात को, फर्ज करें आप 2 रोटियों के साथ सालन को खा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि 1 रोटी के साथ सालन ज्यादा खाना है, रोटी की डोज को कम कर लेना है। गंदम के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है तो हमने उसको कम करना है, कार्बोहाइड्रेट को हमने कम इन डोज करना है और सालन को हमने ज्यादा खाना है। चाहे तो आप सालन चम्मच के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि आपका पेट जब भूखा होगा तो वो कुछ मांगेगा, तो पेट को भूखा रखना भी अच्छा नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, डाइट बताते हैं जिसमें खाना बिल्कुल लेस कर देते हैं, उससे आपकी रंगत पे भी फर्क पड़ता है और आप कमजोर हो जाते हैं और आपके अंदर विटामिन की कमी भी हो जाती है। तो आपको जितनी भूख लगी हुई है, अपने पेट को आप 3 गुना भरें और 1% आपने अपने पेट को थोड़ी सी भूख को रखना है। नंबर 3, अब जो मैं चीज आपको बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कलीदी किरदार अदा करेगी आपका वेट लेस करने में। वो यूं है, जब भी आप रात का खाना खाते हैं तो उसके बाद आपने अपने उस खाने को हजम करना है। कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ पे कि खाने से पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जो कि ये गलत बात है। उनको शायद इस चीज का पता नहीं। कुछ लोग ये आपको सजेस्ट करते हैं कि खाना खाने से खाली पेट पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाना खाने से पहले। तो होता ये है कि अगर आप खाना खाने से पहले एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लड़के जिम लगाते हैं, कुछ लेडीज जो है जिम लगाती हैं, लेकिन वो जिम लगा के जब घर वापस आती हैं, रेस्ट करती हैं, उसके बाद खाना पीना करके बैठी रहती हैं या वहीं पे बेड पे सो जाती हैं। वो ये समझती हैं या लड़के ये समझ रहे होते हैं कि हमने एक्सरसाइज लगाई है और हमारा वेट जो है वो ड्रॉप होगा, तो ये गलत है। होता है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत स्लो होती है। याद रखें, उसकी रफ्तार बहुत कम होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट लेस होता है। बास केसेस में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप महीनों एक्सरसाइज लगाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो चीज मैं आपको अभी बताऊंगा उससे आपको महीनों में नहीं, दिनों में फर्क पड़ेगा। और ये आप आजमा के देख लें, ये मेरा आजमूदा टोटका है, ये मैं खुद करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। जो लोग मेरे साथ रिलेटेड हैं, मैंने उनको ये टेक्निक शेयर की है और 100% ये वर्क करने वाली टेक्निक है। आपने रात का जब भी खाना खाना है, उसके 10 मिनट के बाद आपने उस खाने को हजम करना है। आप वॉक करें, घड़ी पे टाइम देखें, अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो 15 मिनट, अगर आप इतने मोटे हैं कि आप चल सकते हैं ज्यादा देर तक तो आधा घंटा आपने वॉक करनी है। फिर उसके बाद तेज कदमों के साथ वॉक करनी है। जब आप थक जाते हैं, आपकी दिल की धड़कन तेज होती है, तो आपने वॉक को स्लो कर लेना है या थोड़ा रुक जाना है। जब आपके दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है, आपका सांस बहाल होता है, फिर आपने चलना है। कोशिश करें कि आपको पसीना आए, थोड़ा सा आपके माथे पे पसीना आना शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे कि रात के खाने के बाद जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे,
वॉक करेंगे, तेज कदमों के साथ वॉक करेंगे। अगर जगह आपके पास है तो पहले 10 दिन आप वॉक करें, फिर तेज कदमों के साथ वॉक करें, हाथ चलाएं, साथ हाथों को भी चलाना है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने कदम चलाने हैं, हाथों को भी चलाना है। फिर आफ्टर 10 डेज आपने जॉगिंग करनी है, थोड़ा सा जॉगिंग करें, यानी रनिंग मोड में आपने रहना है। जब आपकी धड़कन तेज हो जाए दिल की, तो फिर आपने वॉक शुरू कर देनी है और सांस लेनी है, ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग करनी है और वॉक करनी है। आधा घंटा आपने ये प्रोसेस करना है हर रोज रात के खाने के बाद। ये आपने अमल करना है बेड पे जाने से पहले। जब आप अपना खाना हजम करके सोएंगे, बेड पे जाएंगे, तो आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे तो आपकी एक तो तबीयत बहुत फ्रेश होगी, दूसरा आपका वेट इतनी तेजी से ड्रॉप होगा कि आप अपने दोस्तों को भी ये टेक्निक रेकमेंड करेंगे। और ये ऐसी चीज है जिसमें ना तो कोई मेडिसिन है, ना कोई इसमें टोटके हैं, ये सिर्फ एक्सरसाइज है और खाने की रूटीन को आपने तब्दील करना है। जो बाहर की जो चीजें होती हैं जैसे समोसा हो गया, चाट होगी, ये इन चीजों से जरा परहेज रखें और बेकरी की आइटम से जरा परहेज रखें, क्योंकि बेकरी की आइटम में जो मैदा यूज होता है वो आपको हजम नहीं होता ठीक से। जो आपका हजम करने वाला सिस्टम होता है वो इतना स्लो हो जाता है। ज्यादा जो मोटे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो उस खाने को ठीक से हजम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको मोटापा होता है। और गैस लगातार रहने की वजह से आपका पेट भी फूला फूला रहता है और तबीयत भी बोझल हो जाती है और इससे और बीमारियां भी लगती हैं। याद रखें, मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, ये आप आजमा के देखें और आप देखेंगे कि दिनों में आपका वेट ड्रॉप होगा।